नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, तनाव प्रबंधन क्या है। तनाव के बुनियादी मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द बेसिक मॉडल ऑफ स्ट्रेस। तो आइए उसका उत्तर देखते हैं। तनाव प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें तनावों के स्रोतों को पहचान कर उनके प्रभावों को कम करने और व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक भलाई को बनाए रखने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तनाव तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपनी मांगों जैसे कार्य, पारिवारिक दबाव या वित्तीय समस्याएं और उपलब्ध संसाधनों जैसे समय, ऊर्जा के बीच असंतुलन महसूस करता है। तनाव प्रबंधन में विश्राम तकनीकें जैसे ध्यान, योग, समय प्रबंधन, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा सीबीटी और स्वस्थ जीवन शैली जैसे व्यायाम, पौष्टिक आहार शामिल है। इसका लक्ष्य तनाव को पूरी तरह समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे प्रबंधनीय स्तर पर रखना और व्यक्ति को तनाव से निपटने के लिए सशक्त बनाना है। व्यक्ति के लिए एक कर्मचारी कार्यस्थल के दबाव को कम करने के लिए समय प्रबंधन तकनीकों या गहरी सांस लेने की प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है। आगे देखते हैं। तनाव के बुनियादी मॉडल, बेसिक स्ट्रेस मॉडल्स। तनाव के बुनियादी मॉडल तनाव की उत्पत्ति, प्रक्रिया और प्रभाव को समझने के लिए वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करते हैं। ये मॉडल तनाव प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने में सहायक हैं। निम्नलिखित प्रमुख मॉडल है। पहला देखते हैं, सामान्य अनुकूलन संलक्षण मॉडल, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जीएएस। हंस सेली ने 1936 में सामान्य अनुकूलन संलक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जो तनाव के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया को 3 चरणों में वर्णित करता है। यह मॉडल बताता है कि जब व्यक्ति किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है तो उसका शरीर पर अनुकूलन की प्रक्रिया से गुजरता है। यह मॉडल तनाव के दीर्घकालिक प्रभाव जैसे थकान और स्वास्थ्य समस्याओं को समझने में मदद करता है। आगे देखते हैं, इसे चरण देखते हैं। अलार्म चरण, अलार्म स्टेज। तनावपूर्ण स्थिति का सामना होने पर शरीर की तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है, जिसमें लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया सक्रिय होती है। हृदय गति, रक्तचाप, एड्रेनालिन का स्तर बढ़ता है। उदाहरण, नौकरी में समय सीमा का दबाव। ठीक है। दूसरा है प्रतिरोध चरण, रेजिस्टेंस से। शरीर तनाव के प्रति अनुकूलन करने की कोशिश करता है और शारीरिक संसाधनों का उपयोग करके सामान्य कार्य क्षमताएं बनाए रखता है। हालांकि यह चरण लंबे समय तक चलने पर संसाधन कम होने लगते हैं। ठीक है। तीसरा है थकावट चरण, एक्सॉशन स्टेज। यदि तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो शरीर के संसाधन खत्म हो जाते हैं, जिससे थकान, अवसाद या रोग जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह हो सकता है। लाभ देखते हैं इसका। शारीरिक तनाव प्रतिक्रिया को समझने में उपयोगी, दीर्घकालिक तनाव के प्रभाव को पहचानने में सहायक। ठीक है। सीमाएं देखते हैं। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों पर कम ध्यान और व्यक्तिगत अंतरों को नज़रअंदाज करना। ठीक है। फिर दूसरा है लाजर और फोकमैन का संज्ञानात्मक मूल्यांकन मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग। रिचर्ड लाजर और सूचना फोकमैन ने यह मॉडल प्रस्तुत किया, जो तनाव को व्यक्ति और पर्यावरण के बीच एक गतिशील सन्नाद ट्रांजेक्शन के रूप में दिखता है। यह मॉडल बताता है कि तनाव तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति किसी स्थिति को अपने सामर्थ्य से अधिक चुनौतीपूर्ण या हानिकारक मानता है। यह मॉडल तनाव के संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत मूल्यांकन पर जोर देता है। ठीक है। प्रमुख अवयव। ठीक है। इससे पहला है प्राथमिक मूल्यांकन, प्राइमरी अप्रेजल। व्यक्ति स्थिति को मूल्यांकन करता है कि
वह हानिकारक, चुनौतीपूर्ण या लाभकारी है। उदाहरण, नौकरी में छंटनी की आशंका को हानिकारक मानना। ठीक है। दूसरा है माध्यमिक मूल्यांकन, सेकेंडरी अप्रेजल। व्यक्ति अपने सामर्थ्य और संसाधनों जैसे कौशल, समय का मूल्यांकन करता है कि वह स्थिति से निपट सकता है या नहीं। मुकाबला रणनीतियाँ, कॉपिंग स्ट्रेटजीज। समस्या केंद्रित मुकाबला, प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग। स्थिति को बदलने के लिए कदम उठाना, जैसे समय प्रबंधन या कौशल विकास। ठीक है। भावना केंद्रित मुकाबला, इमोशन फोकस्ड कॉपिंग। तनाव की भावनात्मक प्रतिक्रिया को कम करने, जैसे ध्यान या परामर्श। ठीक है। लाभ, व्यक्तिगत धारणाओं और मुकाबला रणनीतियों पर ध्यान, तनाव प्रबंधन के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण। ठीक है। ऐसी सीमाएं देखते हैं। व्यक्तिपरक होने के कारण मापन में कठिनाई और जटिल प्रक्रिया। ठीक है। तीसरा है होम्स और राहे का तनाव मॉडल, होम्स एंड राहे स्ट्रेस मॉडल। थॉमस होम्स और रिचर्ड राहे ने 1967 में सामाजिक पुनर्जनन रेटिंग स्केल, सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल SRRS प्रस्तुत किया, जो जीवन की प्रमुख घटनाओं को तनाव के स्रोतों के रूप में मापता है। यह मॉडल बताता है कि जीवन में परिवर्तन जैसे विवाह, नौकरी में बदलाव या किसी प्रिय का नुकसान तनाव उत्पन्न करते हैं और इनका समयावी प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रत्येक घटना को एक स्कोर, लाइफ चेंजिंग यूनिट्स LCUS दिया जाता है और उच्च स्कोर तनाव से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को दर्शाता है। ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता देखते हैं। जीवन घटनाएं सकारात्मक जैसे विवाह, नकारात्मक जैसे तलाक। दोनों घटनाएं तनाव उत्पन्न करती है। ठीक है। LCU स्कोर, उदाहरण के लिए जीवन साथी की मृत्यु को 100 LCU जबकि छुट्टियों को 13 LCU दिया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। स्वास्थ्य प्रभाव, 300 से अधिक LCU स्कोर होने पर बीमारी का जोखिम बढ़ता है। लाभ, जीवन घटनाओं और तनाव के बीच संबंध को मापने में सरल, स्वास्थ्य जोखिमों की भविष्यवाणी में उपयोगी। सीमाएं, व्यक्तिगत संवेदनशीलता और सांस्कृतिक अंतरों को नज़रअंदाज करना और केवल प्रमुख घटनाओं पर ध्यान। तनाव प्रबंधन की तकनीकें, तनाव के मॉडल तनाव प्रबंधन की रणनीतियों को डिजाइन करने में सहायक है। कुछ सामान्य तकनीकें, विश्राम तकनीकें, योग, ध्यान और गहरी सांस लेना GS मॉडल के थकावट चरण को कम करने के लिए। संज्ञानात्मक तकनीकें, नकारात्मक विचारों को बदलना ट्रांजैक्शन मॉडल के लिए। ठीक है। समय प्रबंधन, कार्यभार को व्यवस्थित करना होम्स एंड राहे के जीवन घटनाओं के तनाव को कम करने के लिए। ठीक है। सामाजिक समर्थन, परिवार और दोस्तों से सहायता सही मॉडलों के लिए प्रभावी। तनाव प्रबंधन की प्रमुख रणनीतियाँ, की स्ट्रेटजीज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। समय प्रबंधन, कार्यों की प्राथमिकता तय करना और समय को बेहतर उपयोग। ध्यान और योग, मानसिक शांति हेतु। सकारात्मक सोच, आशावादी दृष्टिकोण अपनाना। ठीक है। आगे देखते हैं। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार। सामाजिक समर्थन, परिवार और मित्रों से संवाद बनाए रखना। परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेना। ठीक है। निष्कर्ष, तनाव प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत तनाव के नकारात्मक प्रभाव से बचाने और उनकी भलाई को बढ़ाने में मदद करती है। तनाव के बुनियादी मॉडल सामान्य अनुकूलन संलक्षण GS, लाजर और फॉकमैन का संज्ञानात्मक मूल्यांकन मॉडल और होम्स और राहे का तनाव मॉडल तनाव की प्रकृति, प्रक्रिया और प्रभाव को समझने में सहायक है। GS मॉडल शारीरिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। ट्रांजैक्शन मॉडल मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर और होम्स एंड राहे मॉडल जीवन घटनाओं पर। इन मॉडलों का उपयोग करके तनाव के स्रोतों को पहचान कर विश्राम, संज्ञानात्मक और सामाजिक रणनीतियों के माध्यम से प्रभावी तनाव प्रबंधन किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में उत्पादकता और स्वास्थ्य को बढ़ाता है।